किसान क्रांति यूनियन रोजगारी न्यायी है, वही हमारा भाई है, रोजगारी न्यायी है, वही हमारा भाई है, रोजगारी न्यायी है, वही हमारा भाई है। रोजगारी गुंडा है, उसका सिर पर डंडा है, रोजगारी गुंडा है, उसका सिर पर डंडा है, रोजगारी गुंडा है, उसका सिर पर डंडा है। रिश्वतखोर दलालों की, भागकर नक्सलों का, रिश्वतखोर दलालों की, भागकर नक्सलों का, भारतीय किसान क्रांति यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन क्रांति न्यूज 24 गोंडा। मैं इसमें गोंडा के टीन सेट के नीचे मैं मौजूद हूँ, जहाँ आप हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि किसान यूनियन के लोग, जो किसान हैं, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आज उन लोगों से मैं बात करूंगा, जिस तरह की सरकार कहती है कि किसान एक अन्नदाता होता है, और जो किसानों से जब तक किसान खेती नहीं करेगा, किसान गन्ना अनाज नहीं पैदा करे, देश दुनिया में लोग जी नहीं पाएंगे। ऐसे प्रकरण क्या ऐसी संकट आ गई कि इनके ऊपर की जो आज इनको जो है आंदोलन पे आना पड़ा। तो ये आज इन्हीं लोगों से हम बात करेंगे, आखिर आंदोलन के लिए आना क्या पड़ा, क्या मजबूरियां हो गई इन लोगों के लिए कि जिस तरह से इनके देखा जा रहा है किसान यही नहीं, ये तो गोंडा है, पूरे देश के अंदर आंदोलन किसानों का चल रहा है। क्या वजह रही, आखिर परिचय देते हुए बताएंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र श्रीवास्तव, भारतीय किसान क्रांति यूनियन। आज आपके जनपद गोंडा में आंदोलन की स्थिति इसलिए आई कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं कि आज किसानों की एक नहीं सुनी जा रही है। इस सरकार में केवल मात्र हो रहा है तो यही हो रहा है कि किसानों को केवल आश्वासन के नाम पर ठगा जा रहा है। हमारे किसान आज भी अपने उत्पाद को सही दाम में बाजार में नहीं बेच सकते हैं और आढ़तियों द्वारा औने पौने दाम पर खरीदा जा रहा है। उसके बाद वही आढ़तिये सरकार के दलाल के रूप में मिलकर के और सरकारी कांटे पर अच्छे दामों में उसी अनाज को जो किसानों के द्वारा पैदा किया गया है, उसी अनाज को अच्छे दामों में बेच करके अब पूंजीपति बन रहे हैं। किसान का शोषण हो रहा है। हम लोग इसी बिंदु को लेकर के कि हम लोगों का एक तरफ तो हम कर्ज से डूबे जा रहे हैं, कोरोना काल से छोटा गोवंशों से फसल रातों रात चट कर दी जा रही है। उस पर सरकार द्वारा जो भी आज तक नियम कानून लगाए गए, प्रशासन इतना शिथिल है कि उस पर आज तक कोई भी कार्रवाई करने को राजी नहीं है। किसान त्रस्त होता जा रहा है। आज हम लोग मजबूरी में आंदोलन के लिए सड़क पर उतरने को तैयार हो गए हैं कि अब हम लोगों की मांग जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग इस आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से किसान जो है, इनकी जो मांगे हैं, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि आजादी से लेकर के ये लोग तो मांगे ही करते चले आ रहे हैं, आंदोलन ही कर रहे हैं, लेकिन कब इनकी सुनवाई होगी, कौन सी सरकार में इनको न्याय मिल पाएगा। और भी कुछ साथी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। भैया क्या नाम है? जिला संयोजक भारतीय किसान क्रांति यूनियन। हमने देखा अभी जो है दिल्ली में एमएसपी को लेकर के तमाम किसान जो है धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं जी, और जब भी चुनाव आता है तब लोग विपक्ष कहता है कि धरने प्रदर्शन पे आ जाते हैं। तो मजबूर होकर के आना पड़ता है। जब तक ये सरकारें आश्वासन देती रहती है, आश्वासन के बाद आशा ही जीवन होता है। ये केवल हम लोगों को आश्वासन का जो है घूंट पिला करके जो है चुप्पी दे दी जाती है, और उसके बाद जब हम लोग शांत हो जाते हैं तो उसके बाद ये अपने कार्य में लग जाते हैं और फिर सारी चीज भूल जाते हैं। क्योंकि राज सिंहासन पर बैठने के बाद, राजपद होने के बाद इनके कर्मचारी, अधिकारी या चाहे जिस विभाग के लोग हों, हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं कर पाता है। और हम लोग जब जाते भी हैं तो टाल मटोल करके हम लोगों से वहां को हटा दिया जाता है। आज नहीं कल हो जाएगा, मैंने कह दिया है, उन्होंने उनसे कह दिया है। अगर तहसील दिवस से लेकर के कोई भी कार्रवाई में अगर कोई भी इन लोगों को अगर प्रार्थना पत्र भी दिया जाता है तो कूड़े दान में डाल करके और सारा निस्तारण कमरे में बैठ करके ये लोग बैठ करके इसी कमरे में निस्तारण कर देते हैं। लेकिन आज तक कोई भी टीम का सदस्य जाने को ग्राम सभा के अंदर या किसी भी किसान का उत्पीड़न सुनने को राजी नहीं है। इसलिए मजबूर होकर के हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ से नहीं, दिल्ली तक भी जाने के लिए हम लोग प्लानिंग बना चुके हैं। और हमारा ये निर्णय है कि अगर किसान की नहीं सुनी जाएगी तो ये निश्चित है कि किसी की बात को भी सुनने नहीं दिया जाएगा। ये हमारे संगठन की अपनी एक विशेषता है जो भारतीय किसान क्रांति अपनी यूनियन ये करके दिखाएगी। क्योंकि हम लोग संगठन वालों ने ठान लिया है, जितने भी पदाधिकारी, अधिकारी, कार्यकर्ता, कर्मचारी जो भी है, इसमें सारे लोगों ने एकजुट होकर के विचार अपने आप में पैदा किया है। हम लोग आपस में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, कानून अपने हाथ में लेने के लिए बाध्य नहीं होंगे, लेकिन कानून को लेकर के यहाँ से लेकर के और संविधान तक जो व्यवस्था बनेगी उसको करने के लिए जब हम औने पौने दाम पर अपने गल्ले को बेच सकते हैं, हम लाखों लाख भर्ती लगा करके 10,000 का गल्ला नहीं पैदा कर पा रहे हैं, गौवंशों को सुरक्षित नहीं किया जा रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं, और हम जमीन का विवाद लेकर के 20 साल मुकदमे का चक्कर काटते हैं न्यायालय के अंदर। उसके बाद जब कोई फैसला भी होता है तो लेखपाल जाने को तैयार नहीं होता है।
नाप नहीं हो पाती, घुसखोरी की जाती है। तमाम सारे लोग हो, चाहे कानूनगो हो, लेखपाल हो, कोई भी आरआई हो, लेकिन इस तरह से कोई सुनने को तैयार नहीं। गरीब से लेकर के अमीर तक सारे अमीर लोग दबंगों के रूप में आतंकवादी की तरह से सारे कर्मचारी और सारे अधिकारी एक गरीब पर अत्याचार और भ्रष्टाचार का नाटक कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने अपने लिए विशेषता के रूप में ठान लिया है, या तो ये रणनीति के तहत करो या मरो, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अगर ये सरकार नहीं सुनेगी तो आने वाले चुनाव में इसका वास्तव में उनका पूरा लाभ और हानि दोनों देखने को मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इन लोग यहाँ पे धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और अपनी विचारधारा को बता रहे हैं, लेकिन इसी तरह 2019 में जब चुनाव हुआ तब प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों की आय 2 गुना होगी। हम इस पे भी बात करेंगे कि किसानों की आय 2022 से लेकर के 24 हो गई। हम इस पर बात करेंगे। किसान भाई से क्या नाम है आपका? राजन मिश्रा, तहसील अध्यक्ष भारतीय किसान क्रांति यूनियन करनेलगढ़। सरकार ने कहा था किसानों की आय 2 गुना होगी। ये सरकार झूठा आश्वासन देती रहती है, कोई गुना नहीं हुआ, कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ, और इसी विषय को लेकर किसान अपनी आवाज को उठाए हुए हैं। और यदि जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, किसान अपना रणनीति ऐसे तय करती रहेगी। यदि सरकार को इससे समान व्यवस्था बनाना है तो किसानों की बात को सुननी पड़ेगी, एमएसपी को तय करना पड़ेगा। क्या कहेंगे? आंदोलन तब तक चलाया रहेगा जब तक हमारे किसानों पे जो है मांग न पूरी हो। जैसे इन पे रबर के गोले बरसाए जा, आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, लेकिन इनका निराकरण नहीं किया जा रहा। हमें चाहते हैं वो किसी भी प्रदेश के किसानों, किसान किसान है, वो है तो मेरे ही भाई और मेरे ही घर के, और मेरे ही घर के मेरे ही द्वारा ये सरकार चुनी जाती है। और सारे नेता अधिकारी जो नहीं इस पे कुर्सी पे बैठते हैं, फिर किसानों के मेरी बात नहीं सुनने को तैयार हो रहे। उसको कहा जाता है कि लाठी भांजो, इनको खेदो। लोकसभा चुनाव ऐसा होगा तो बदला ऐसा लेंगे कि जमानत नहीं बचेगी। हाँ, जो मेरी बात नहीं सुनेगा उस पार्टी की जमानत नहीं बचेगी। सरकार कह रही सबका साथ सबका विकास कर रही है। कोई साथ नहीं, कोई विकास नहीं, विकास नहीं है, विनाश है। खुला जानवर जो छोड़ दिए गए हैं, जानवर देख लीजिए, 1 लाख की पूंजी लगाइए, 10,000 रुपया नहीं बच रहा खेती में। 6,000 रुपया मिल रहा है सालीना। 6,000 रुपया सालीना कितने लोगों को मिल रहा है? किसान सम्मान निधि 5% लोगों को मिल रही है, इस महीने दी जा रही है, अगले महीने उनकी काट दी जा रही है। हाँ, ऐसा होता है अधिकारियों द्वारा। मतलब 5 किलो गल्ला जिसका मिलता है उनसे भी पूछिए, उसमें भी % की तो कटौती हो रही है। पूरा कुछ चीनी का नाम नहीं है मेरे जिले में कहीं। मेरे जिले में कोई नाम नहीं, 1 किलो भी नहीं मिल रहा, 1 ग्राम किसी को नहीं मिल रहा। मिलेगा तो संतुष्ट रहेंगे आप? मिलेगा, संतुष्ट नहीं है। हमारा हक हमको पूरा चाहिए। हाँ, और किसानों पे अत्याचार सरकार बंद करे। अगर किसानों पे अत्याचार, मैं कहना चाहता हूं कि जवान और किसान ये देश के रीढ़ हैं। सरकार को और प्रशासन को इसके बारे में अवश्य सोचना चाहिए। यदि ऐसा नहीं सोचते हैं तो ये देश के लिए, भविष्य के लिए बहुत ही दयनीय विषय है। देखा इन किसानों के विचारों को सुना कि जिस तरह से इनके अंदर की जो पीड़ा है उस पीड़े को अपना बयां कर रहे हैं, सरकार के सामने अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, अपनी आवाज को बता रहे हैं कि जिस तरह से देखा जाए कि चुनाव की सरगर्मियां भी शुरू हो गई है, लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी सब अपने अपने क्षेत्र में सब उतर रहे हैं और उसी को लेकर के ये लोग आज भी धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं कि 5 साल और 10 साल बीत चुके, मेरी मांगे पूरी नहीं हो पाई, किसानों की आय दोगुनी नहीं हो पाई, गल्ला अनाज जो सस्ता रह गया, एमएसपी लागू नहीं हो पाया। ऐसे कंडीशन को करके यार राज्यपाल महोदय को ये लोग ज्ञापन दे रहे हैं। ऐसे न्यूज चैनल को आप देखने के लिए जनक्रांति न्यूज 24 को आप देखते रहे लगातार। भारतीय किसान क्रांति यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान क्रांति यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। रोजगारी न्यायी है, वही हमारा भाई है। रोजगारी न्यायी है, वही हमारा भाई है। रोजगारी न्यायी है, वही हमारा भाई है। रोजगारी गुंडा है, उसका सिर पर डंडा है। रोजगारी गुंडा है, उसका सिर पर डंडा है। रोजगारी गुंडा है, उसका सिर पर डंडा है। रिश्वतखोर दलालों की, रिश्वतखोर दलालों की, भारतीय किसान क्रांति यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान क्रांति यूनियन जिंदाबाद।